मित्रों को नमस्कार। मन के ऊपर अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हुई। मन सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। जहाँ एक मन है वहाँ जीवन का सब कुछ है। एक एक चीज़ हमें वहाँ उपलब्ध हो जाती है। शांति भी, सुख भी, आनंद भी। जहाँ एक मन है वहाँ सब कुछ है। शक्ति भी, संगीत भी, सौंदर्य भी। और जहाँ एक मन है उस मन के पीछे जीवन में जो भी है वह सब अपने आप पीछे चला आता है। और जहाँ अनेक मन हैं तो पास में जो भी है वह भी बिखर जाएगा, खो जाएगा। लेकिन हम सब पारे की तरह खंड खंड टूटे हुए, बिखरे हुए, खुद ही इतने खंडों में टूटे हैं कि शांति कल्पना सी लगती है। एक बहुत बड़े लेखक थे, जोशुआ लियाबेमन। अपने उनकी किताबों में लिखा, एक किताब को जो नाम दिया वो बड़ा सोचने वाला है। किताब के पहले ही हिस्से में उन्होंने जो बात की वो कीमती है। कहा कि जब मैं यंग था, यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटा तो मेरे मन में हुआ कि अब जीवन का एक मैं स्ट्रक्चर बना लूं। जैसे सुशांत राजपूत ने अपने 70 ड्रीम लिखे थे तो उनके भी मन में आया जीवन में क्या क्या मुझे पाना है। उसने सपने लिखे थे कि मेरे इतने ड्रीम्स हों। स्वाप्ता जीवन का एक नक्शा हो, उस नक्शे पर मैं चलूं तो जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से मैं चलाऊंगा। तो उसने एक बहुत अच्छी लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में लिखा कि क्या क्या चाहिए। तो वो राइटर पुराने थे, नहीं तो अभी होते तो ऑडी, मर्सिडीज, फ्लैट और प्लेन ये लिखते। उन्होंने लिखा था उस ज़माने में, राइटर पुराने थे, एक सुंदर वाइफ, सम्मान, अलग अलग चीज़ें उन्होंने जो उस ज़माने में थी। कोई 20-22 लिस्ट बनाई, उसमें सब आ गया था। जो आदमी चाह सकता है वो सब आ गया। और जो विषय की मांग हो सकती है वो सब उसमें आ गई। जो भी कामना निर्मित कर सकते हैं वो कामना भी उसमें आ गई। सपने आ गए। पर ना मालूम पूरी फहरिस्त को, पूरी लिस्ट को बार बार उन्होंने पढ़ा। इसमें जो कुछ भी जोड़ा जा सकता था उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। जीवन भर का नक्शा वो उसमें बनाना चाहते थे। सब खोज लेता, कुछ जोड़ने को बचता नहीं, बार बार रिपीट कर ले रहे। सब आ गया, फिर भी समथिंग इज़ मिसिंग उन्हें लगा। कुछ ऐसा लगता है कि कोई कड़ी खो रही है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि रात सोते वक्त उसने सोचा कि मैं देखूं सब कुछ मुझे मिल गया कि नहीं। मैंने लिस्ट पर लिखा, सब मिल गया। मन खाली खाली लगता है। मन में ऐसा उत्तर नहीं आता, आश्वासन से भरा, निश्चय से भरा कि हाँ ये सब मिल गया है। जो लिस्ट में लिखा है वो सब मिल जाएगा, ऐसा निश्चय नहीं आता, ऐसी लहर भी नहीं आती। तो गांव के एक बूढ़े फ़कीर के पास वो गया। उसने कहा कि इस गांव में सबसे ज़्यादा बूढ़े हो, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी तुमने देखी है, और तुमने ज़िंदगी गृहस्थ की नहीं देखी, सन्यासी की भी देखी है। तुमने बड़ा अनुभव पाया, इतना किसी ने नहीं पाया। मैं एक लिस्ट बना लाया हूँ अपने ड्रीम्स की, ज़रा इसमें कुछ जोड़ना हो तो बता दो। मैंने बार बार चेक किया, मुझे लगता है सब आ गया। उस बूढ़े फ़कीर ने पूरी लिस्ट पढ़ी और वह हंसा। उसने पेन उठाया, उस समय उसको कलम कहेंगे, उठाकर पूरी लिस्ट काट दी। पूरी लिस्ट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में 3 शब्द लिख दिए, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। उसने कहा बाकी ये सब तुम फिक्र छोड़ दो। एक चीज़ को पालोगे तो वह बाकी सब पीछे आ जाएगा। यदि तुमने बाकी पा भी लिया तो ये जो 3 शब्द मैंने लिखे हैं ये तुम्हें कभी मिलने वाले नहीं हैं। आखिर में निर्णय यही होगा कि जो पीस ऑफ माइंड, ये मन की शांति मिली या नहीं मिली। तो जो लेखक हैं लियाबेमन, अपनी उन्होंने आत्मकथा लिखी
उसको नाम दिया पीस ऑफ माइंड, किताब को नाम दिया मन की शांति, और लिखा कि उस दिन मुझे लगा कि बूढ़े ने जो लिस्ट ख़राब कर दी थी, कितनी मेहनत से मैं बना के लाया था, इस आदमी ने काट पीट दिया था। बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन ज़िंदगी के अंत में लियब मेन कहता है कि आज मैं जानता हूँ कि इस बूढ़े ने जो लिस्ट काटी थी वो सही किया था। उसने फाड़ कर क्यों फेंक दी कि बेकार है। आज जीवन के अंत में वही 3 शब्द पास घूम रहे हैं। काश उस दिन मैं समझ जाता, मन की शांति ही सब कुछ है, तो शायद आज तक वो पाई भी जा सकती थी। लेकिन ज़िंदगी की लिस्ट को पूरा करने में समय बीत जाता है। ये जो विषयों की दौड़ है चित्त की, ये सिर्फ अशांति का अर्थ ही एक है, बहुत बहुत दिशाओं में दौड़ता हुआ मन, अर्थात अशांति। ना दौड़ता हुआ मन शांति। कृष्ण जिसको निष्काम कर्म की जो भाव दशा है वो बोल रहे हैं, वह एक मन और शांति को पैदा करती है। और जहाँ एक मन है, अभी जिस मन पर बात हुई, वहाँ निश्चयात्मक बुद्धि है, डेफिनेटिव इंटेलेक्ट, द डेफिनेटिव इंटेलिजेंस। इसको आखिरी बात समझना, जो जहाँ एक मन है वहीं हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जहाँ एक मन मिल गया। कृष्ण कुछ और बात कह रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम निश्चय करो, वे कह रहे हैं जो निष्काम कर्म की यात्रा पर निकलता है उसे निश्चयात्मक बुद्धि उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक ही मन रह जाता है, विषयों में भटकता नहीं, जो अपेक्षा नहीं करता, जो कामना की व्यर्थता को समझ लेता है, जो भविष्य के लिए आतुरता से फल की मांग नहीं करता, 2 क्षण में वर्तमान में जीता है, वैसे व्यक्ति को एक मन उपलब्ध हो जाता है। कृष्ण एक मन की बात कर रहे हैं। एक मन यानी निश्चयात्मक हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। मन पर अगर हम काम करेंगे, और जैसे ही हम ध्यान में प्रवेश करते हैं मित्रों, हम मन पर काम करना शुरू कर देते हैं, मन विलीन होना शुरू हो जाता है। एक बात पक्का माने, हमें अगर ध्यान को पाना है तो हमें ये निश्चयात्मक बुद्धि, थोड़े कठिन शब्द हो गए, कहानी के माध्यम से बात मैंने बताई, पर ये दुनिया की सबकी कहानी यही है, मन को विलीन करना।